निस्वार्थ कृत करता यहाँ, जगत दृष्टा ही कहेगा कि जगत निस्सार है। आत्मदृष्टा देख कर भी देखता बस सार है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी में महर्षि अष्टावक्र व राजर्षि जनक जी के बीच हो रही इस दिव्य आत्मतत्व की वार्ता का 18वां प्रकरण है। हम पढ़ चुके हैं अब तक 15 श्लोक। जीवन मुक्त कौन है, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास है। अष्टावक्र जी के अनुसार जीवन मुक्त को भले ही स्वर्ग का राज्य क्यों न मिल जाए, उसे कोई हर्ष नहीं होता, या फिर उसे भिक्षावृत्ति प्राप्त हो जाए तो उससे भी उसे कोई विक्षेप नहीं होता। उसके लिए तो लाभ और अलाभ दोनों बराबर हैं, घर हो या वन, वो सदा एक जैसा रहता है। हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त, धर्म अर्थ काम किसी से कोई प्रयोजन नहीं। प्रारब्धवश क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन फिर भी जानते बूझते वो रागवश कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि ये सब तो अविद्या के कारण होता है और उसकी अविद्या तो कब की नष्ट हो गई है। न ध्यान की इच्छा करता है, न मुक्ति की इच्छा करता है, न मन में कोई स्फुरना बाकी है, हर प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित। तो आगे पढ़ते 16वां श्लोक। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्, किं चिन्तयेत् निश्चिन्तो द्वितीयमयो न पश्यति। देखा है मैंने ब्रह्म यह तो द्वैत भाव की व्यंजना, मैं स्वयं ही ब्रह्म सत्य अद्वैत की अभिव्यंजना। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह चिंतन किया करे कि वह परब्रह्म मैं हूँ, पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता वह निश्चिंत भला क्या विचार करे। He by whom the supreme Brahma is seen may think I am Brahma, but what is he to think who is without thought and who sees no duality? अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म को देख लिया है वो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार विचार किया करता है, लेकिन उसके लिए क्योंकि फिर कोई दूसरा होता ही नहीं तो भला वो क्या चिंतन करे। जब दूसरा ही नहीं तो चिंतन क्या और किसका चिंतन। अद्वैत की परम स्थिति का वर्णन है यहाँ इस सूत्र में। उपनिषदों में जिसकी चर्चा अद्वैतातीत स्थिति में की गई है, महर्षि यहाँ उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। अद्वैत की जिस चरम स्थिति का अनुभव मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले को अनुभव होता है, उसी का वर्णन ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभूति के रूप में किया है। तो महर्षि कहते हैं इस अनुभूति में भी मैं और हूँ के बीच ब्रह्म है। मैं और ब्रह्म इन दोनों का अलग अलग होना कहीं हल्की सी रेखा खींचता है। माना कि वो ना के बराबर है, लेकिन है तो सही, वह द्वैत की रेखा। तो महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म का चिंतन भी तो वह करे जो ब्रह्म को अपने से भिन्न स्वीकारता, लेकिन जिसमें से मैं और ब्रह्म इस प्रकार की द्वैत की जो भी कोई रेखा है मिट गई है, उसका सर्वथा क्षय हो गया है, तो वो निश्चिंत किसका चिंतन करे। निश्चिंत संसारी नहीं होता, आध्यात्मिक भी नहीं होता। दोनों को कुछ ना कुछ पाने की, पाए गए की रक्षा करने की, जो नहीं पाया उसके पाने की चिंता लगी रहती है।
हमारी मानसिकता है कि रोग के दब जाने को हम रोग मुक्त होना मान लेते हैं, लेकिन यह असलियत से मुंह चुराना है। जब तक द्वैत बना है चिंता से मुक्ति नहीं होती। हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सलाह मिलेगी चिंता ना करने की, लेकिन जब चिंता विषय बदलेगा तो लगेगा चिंता कम हो गई, लेकिन फिर लगेगा कि घूम फिर कर वही स्थिति फिर से लौट आई। तो चिंता गई कहाँ थी, निश्चिंत हुए ही कहाँ थे। वो तो डॉक्टर ने नींद की गोली दे दी थी, सोने की कुछ दवा दे दी थी, नींद आ गई, सोचा कि चिंता से छुटकारा मिल गया। तो महर्षि यहाँ इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि निश्चिंत वही होता है जिसने द्वैत को अपने भीतर से मिटा दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म द्वि जो है वो मिट गई जिसकी। दृष्टो येनात्मा विक्षेपो निरोधं कुरुते त्वसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात् करोति किम्। सर्वोच्च स्थिति आत्मज्ञान में आत्मा ही शेष है, विक्षेप मन चित देह और संसार के निःशेष है। जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो तो वह उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं। किसी साध्य के बिना वो भला क्या करे। He by whom inner distraction is seen may put an end to it, but the noble one is not distracted. When there is nothing to achieve, what is he to do? जिसे आत्मा में विक्षेप दिखाई देता है वो उसके निरोध का प्रयास करता है, परंतु जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के समस्त विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेपहीन है वह क्या करेगा। पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप हटाना, लेकिन जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या। तो इस सूत्र का केंद्र है साध्याभावात्, अर्थात जिसका कोई साध्य नहीं है, साध्य विहीन क्या करेगा, कुछ भी नहीं। उसे ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है कुछ भी करने की, साध्य ही नहीं है, कुछ करने की चाह ही नहीं है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है। जो स्वयं में विक्षेप देखता है, जो उद्विग्न होने को महसूस करता है, वही उस विक्षेप से मुक्ति पाने के लिए निरोध का मार्ग अपनाता है। प्रयास करता है कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि विक्षेप न हो। वह रोकता है बाहर से आने वाली ऐसी संवेदनाओं को जो उसके मन में विक्षेप पैदा करती हैं। वह सोचता है कि विक्षेप बाहर से आता है, जबकि विक्षेप का कारण साध्य खुद है। कुछ पाने की इच्छा उसमें रहती है, वही नए नए रूप बनाकर विक्षेप पैदा करती रहती है। तो खराबी तो रक्त में है, उसकी अभिव्यक्ति तरह तरह से हो रही है। ये फोड़े फुंसियाँ सब उसी की अभिव्यक्ति हैं। छोटे बड़े फोड़ों पर दवाएं लगाई जा रही हैं, उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है, असली बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा। रक्त का शोधन हो गया अगर, तो समझो बात बन गई। तो जब साध्य ही नहीं है तो आने दो बाहर से जो कुछ भी आना चाहता है भीतर। सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दिए, हवा आ रही है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन भीतर किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है। कुएं में पानी है तो निकलेगा वह। धीरो लोक विपर्यस्मो वर्तमानो अपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं नालेपं स्वस्य पश्यति। आत्मज्ञानी जग में रहकर मानता नहीं गेह है, विक्षेप और बंधन नहीं, और देह में भी विदेह है। तत्वज्ञ तो
सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न ही लय। The wise man, unlike the worldly, does not see inner stillness, distraction, or fault in himself, even when living like a worldly man. धीर पुरुष अर्थात आत्मतत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी इस संसार में रहता हुआ भी न अपनी समाधि को देखता है, न विक्षेप को देखता है, न ही बंधन को देखता है, कारण कि वो संसार में रहता हुआ भी विक्षेप रहित हो जाता है। आत्मानुभूति होने के बाद तत्वज्ञानी का व्यवहार किस मायने में संसारी व्यक्ति से अलग होता है? दूसरे शब्दों में ये पहचाने कि ये तत्वज्ञानी है कैसे। तो बाहरी लक्षणों से पहचानने की हमारी आदत बन चुकी है। हमने लोगों की पहचान इसी तरह से करनी सीखी है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन महर्षि इस बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो शायद आपको निराशाजनक लगे। महर्षि तो कहते हैं कि तत्वज्ञानी का व्यवहार संसारी सरीखा ही होता है। बाहर से पता ही नहीं चलता कि कौन तत्वज्ञानी है, कौन संसारी। तत्वज्ञानी के लिए महर्षि ने यहाँ विशेषण दिया है धीर, धैर्यवान। धीर संसारी का सा व्यवहार करता है, इसलिए संसारी उसे अपना सा समझता है, सहज है। पीछे एक सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मवेत्ता को वही जान पाता है जो वैसा ही फल होता है, जो स्वयं वैसा ही होता है, क्योंकि उसे आत्मतत्वज्ञानी ही समझ पाता है। इसलिए इस मायने में वह एक संसारी से अलग है, बिल्कुल अलग देखा जाए तो संतों की परंपरा में कबीर, रविदास आदि के जीवन को आप देख सकते हैं। बाहर से तो वो एक संसारी से ही लगते हैं, लेकिन भीतर से असंसारी है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है अपने कर्मों के द्वारा। वो स्वयं में स्थित होता है, इसीलिए उसे समाधि की ज़रूरत नहीं, उसमें विक्षेप भी नहीं होता, वो किसी में लिप्त नहीं होता। ऐसा होने को वो स्वयं देखता है और इन सब के होने न होने का वो धीर पुरुष केवल साक्षी होता है। पढ़ी होगी एक संत की जीवन कथा आपने कि जब भी वो स्नान करके आता कोई उस पर घर का कचरा डाल देता। वो संत फिर जाता स्नान करने, उसने कूड़ा फेंकने वाले से एक बार भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करता है भाई। और आके जब एक दिन वैसा नहीं हुआ तो उसने आसपास के लोगों से पूछा क्या बात है, आज ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा होता था रोज़ रोज़। तो लोगों ने बताया कि वो मरने के करीब है, आखिरी सांसें गिन रहा है, इसलिए आज वो आए नहीं कूड़ा डालने। तो संत खुद पहुंच गए उसके पास। संत को देखकर उसकी आंखों से समंदर बहने लगा। संत ने समझाया निराश मत हो, कुछ नहीं होगा। और सच में उसे कुछ नहीं हुआ। बिस्तर छोड़ने के बाद उसने भी संत की बताई राह पकड़ ली। तो संत और धीर शब्द एक ही हैं, इनमें एक समान रहस्य छिपा है। धीर पुरुष में विक्षेप नहीं होता, वो किसी से चिपकता नहीं। तो आमतौर पे कहते हैं, रहीम के शब्दों में सुना होगा सबने, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। काजर की कोठरी में कितो भी सयानो जाए, काजर को दागता ही लागे। तो धीर के साथ ऐसा नहीं होता। वो कैसी भी कोठरी में चला जाए, वहाँ के किसी भी रंग का उस पर असर नहीं होता, कोई रंग नहीं चढ़ता उस पर। भावा भाव विहीनो यत्तृप्तो निर्वासनो बुधः, नैव किंचित कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। कोई अहम नहीं कामना करे, कर्म पर निर्लिप्त है, भाव और अभाव विहीन उसका
मन सदा ही तृप्त है। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। Nothing is done by him who is free from being and non-being, who is contented, desireless and wise, even if in the world's eyes he does act. जो तृप्त है, भाव अभाव से परे है, जिसकी समस्त वासनाओं का क्षय हो गया है, ऐसा तत्वज्ञानी सांसारिक दृष्टि से सब कुछ भली भांति करता हुआ भी असल में कुछ नहीं करता। बुधः अर्थात जिसे बोध हो गया हो। तो बोध होने का अर्थ ही है संतुष्टि, तृप्ति। जो तृप्त हो गया उसके लिए किसी भी होने ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जब भाव अभाव दोनों नहीं रहे तो सांसारिक दृष्टि से कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। वह बुद्ध कुछ करने के लिए ही तो भाव अभाव चाहिए होता है। कुछ करने ना करने के लिए कर्तृत्व का होना ज़रूरी है। तो बुद्ध की दृष्टि में तो कुछ बचा ही नहीं। वहाँ न भाव है, न अभाव, न करने का प्रयोजन है। इसीलिए वो करता हुआ भी असल में कुछ नहीं कर रहा है। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम्। प्रवृत्ति निवृत्ति में दुराग्रह धीर जन रखते नहीं, जो कर्म भी करना पड़ा सुख से करें हटते नहीं। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति या निवृत्ति का कैसा भी कोई दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है तब उससे करके वह आनंद से रहता है। The wise man who just goes on doing what presents itself for him to do encounters no difficulty in either activity or inactivity. प्रवृत्ति या निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता। उसके समक्ष तो जो कुछ भी करने को आ जाता है वो उसे निपटाता है और सुख में स्थित रहता है। तो जब कर्तृत्व नहीं, जब कुछ पाना ही नहीं, जब न कोई पक्ष है न प्रतिपक्ष है, तो फिर धीर व्यक्ति कर्म करता क्यों है? उसमें प्रवृत्ति का नहीं तो क्या निवृत्ति का भाव होता है? नहीं। प्रवृत्ति होगी तभी तो निवृत्ति भी बनती है। द्वंद्व है यह। धीर इससे परे होता है, उसका किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं होता। आग्रह अर्थ है करने की अतिशयता का भाव। आग्रह का अर्थ ऐसा ही होना चाहिए, जिसका आग्रह जिसमें होगा वो चाहेगा कि सिर्फ वैसा ही हो और निरंतर वैसा ही होता रहे। तो आग्रह एकांगी होता है, समग्र नहीं होता। इसलिए ये सत्य के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। आग्रह निष्कर्षों तक पहुंचने में रोक लगाता है। वह निष्कर्षों को भी अपनी ही तरह से दिशा देना चाहता है, वही फल चाहता है जो उसके मन में बसा हुआ है। धीर इसीलिए सभी प्रकार के दुराग्रहों से दूर होता है। किसी के होने में या ना होने में उसका कोई आग्रह नहीं है। जो भी हो सो हो, जैसा आता है वह उसे करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। तो महर्षि ने इस सूत्र में दुराग्रहों का दुख से सीधा संबंध जोड़ा है। ये हमारी मान्यताएं आग्रह ही तो हैं जो हमें दुखी रखती हैं। है ना आश्चर्य की बात कि मान्यताएं और आग्रह इसलिए स्वीकारे जाते हैं कि कुछ भी करने में सहूलियत हो, कष्ट ना हो, लेकिन होता है बिल्कुल विपरीत। यही सब दुख का, परेशानी का कारण बन जाते हैं। सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं, धारणाओं, यहाँ तक कि सभ्यताओं, संस्कृतियों के कर्म कांडों को भी यदि
देखो तो पता चल जाएगा कि करते हैं इसे सहूलियत के लिए, धर्म के लिए, लेकिन हो जाता है विपरीत और बन जाते हैं यही दुख और परेशानी का कारण। तो प्रत्येक स्तर पर दुख के कारणों की विवेचना की है यहाँ पर महर्षि ने। तो विद्वान कौन है? विद्वान वही है जिसका न प्रवृत्ति में आग्रह है न निवृत्ति में आग्रह है, किसी प्रकार का कोई हठ नहीं है, कोई कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। प्रारब्ध के वश से विद्वान को प्रवृत्ति या निवृत्ति करनी पड़ जाए तो वह सुखपूर्वक उनको करता हुआ भी असंग बना रहता है। तो आज इसी भाव के साथ यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं। पढ़ लिए हैं 18वें प्रकरण से 20 श्लोक। तो जीवन मुक्ति के इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे अभी और शीघ्र लौटूंगी अगले 5 श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। हरि ओम तत्सत। जय भारत।